और बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। देखिए, आज जो प्रस्तुत माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट किया है, वो जो मूल बजट पाठ के साथ जो अंतरिम बजट आया था उसके साथ में दूसरा चरण है। लेकिन इस दूसरे चरण में जिस तरह से देश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए देश के युवाओं को और अधिक रोजगार के साधन संसाधन मिले हैं, वो और अधिक स्वरोजगारी हों, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गति और बढ़े, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के साथ साथ में एग्रीकल्चर और टूरिज्म इन दोनों सेक्टर्स पे विशेष, और एमएसएमई इन तीनों सेक्टर्स पे विशेष रूप से फोकस किया गया है। क्योंकि ये ऐसे सेक्टर हैं तीनों जो देश की जीडीपी में ग्रोथ तो करते हैं, लेकिन साथ साथ में रोजगार के अवसरों का भी सृजन करते हैं। और मैं आज के इस बजट के लिए, इस निर्णय के लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बजट को लेकर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनाते हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक विकसित भारत के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए, अंत्योदय की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए, जो सबसे गरीब वर्ग है, जो किसान है, उनको मजबूती देते हुए, युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर देते हुए, इस पूरे बजट के अंदर जो खास फोकस करा गया है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर करा गया है, उसके साथ साथ स्किलिंग के ऊपर करा गया है और किसानों के एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करा गया है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च हो रहा है। साधारण जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसके लिए इनकम टैक्स के अंदर भी बदलाव करा गया है और रूरल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की भी प्रतिक्रिया बजट को लेकर सुनाते हैं आपको। साफ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं लोगों पे प्रेशर है। आपको देश दिखाई नहीं दे रहा। पहले पूरा फोकस गुजरात पे रहता था, लेकिन अब 3 राज्यों पे हो गया है और राजस्थान हमारा आज फिर देखता का देखता रह गया। 25 के 25 सांसद 2 बार यहां से राजस्थान ने लोगों को दिए और अब की बार भी 14 सांसद राजस्थान से आज जीत के गए हैं। लेकिन राजस्थान की बात, राजस्थान की धरती की बात, हमारे समय के रुके हुए प्रोजेक्ट, चाहे वो रेल का प्रोजेक्ट हो, चाहे कोच फैक्ट्री का हमारा प्रोजेक्ट हो, चाहे राजस्थान को विशेष राज्य दर्जा देने की बात हो, इन सब चीजों पे कोई फोकस नहीं रखा गया है। और जो बड़े बड़े दावे किए थे पहले, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात थी, महिला सुरक्षा की बात थी, डॉलर रुपए बरोबर करने की बात थी, महंगाई कम करने की बात थी, डीजल पेट्रोल और रसोई गैस सस्ती करके आम जनता को राहत देने की बात थी, वो कहीं नजर नहीं आई। और ये बजट एक प्रकार से मैं समझता हूं सरकार को बचाने वाला बजट बनके रह गया। और गोविंद सिंह डोटासरा की प्रतिक्रिया बजट को लेकर क्या कुछ है, वो भी आपको सुनाते हैं। जो केंद्र का आज बजट आया है वो फिर बहुत बड़ी निराशा लेकर के आया है। आप देख सकते हैं कि उसके लिए न किसान केंद्र बिंदु था, न उनके लिए युवाओं का रोजगार केंद्र बिंदु है, न महिला सशक्तिकरण है, न गांव है, न कर्मचारी वर्ग है। पूरी तरीके से निराशा देने वाला बजट है। आप देखिए कि जो एमएसपी की बात करने वाले लोग थे वो एमएसपी पे नहीं बोल रहे हैं। किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात करते थे, उस दोगुनी करने के ऊपर एक शब्द नहीं बोलते हैं। कर्मचारियों को राहत देने की इनकम टैक्स की बात थी, वो उसके ऊपर किसी तरीके का कोई छूट नहीं दी गई है। उल्टा 15 लाख से ऊपर के ऊपर टैक्स जो बढ़ाने का काम किया गया है। और राजस्थान के लिए पूरी तरीके से राजस्थान तो गायब है। ये जो बजट है देश का, जो मोदी सरकार लेकर के आई है, वो केवल अपनी सरकार को बचाने का प्रयास मात्र है।
बजट को लेकर मदन दिलावर ने क्या कुछ कहा है, उनकी प्रतिक्रिया भी आपको सुनाते हैं। ये बजट राष्ट्र कल्याण वाला बजट है, सर्वांगीण विकास वाला बजट है और सब वर्गों को राहत देने वाला बजट है। क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा कि इसमें युवाओं के लिए जो रोजगार करना चाहते हैं मुद्रा लोन को 10 लाख की बजाय 20 लाख कर दिया है और ऐसे अनेक घोषणाएं हैं। मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि देश के सभी वर्गों के लोग खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं। तो बजट को लेकर नई टैक्स व्यवस्था हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बजट 2024 में क्या कुछ नई व्यवस्था टैक्स को लेकर है। आम आदमी को 0 से 3 लाख पर 0% टैक्स देना है और 3 से 6 लाख पर 5%